अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और उसके बाद अभी मैंने इरा को तैयार किया और उसको साफ़ सुथरा करके प्रैम में बिठाया है। और बिब मैं इसको इसलिए लगा देती होती हूँ कि अगर ये बिस्किट वगैरह खाए तो इसके ना कपड़ों पे ना लगे। तो मुझे ये होता है कि चलो कपड़े पहने हैं ना तो 2-3 घंटे जो है वो साफ़ तो रहें। और चूड़ियाँ भी जो मैं इसकी लेके आई थी चेज़ वैल्यू से, वो भी मैंने इसको पहना दी हैं कि और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का ना मिक्सचर हो गया है इसका आज की जो ड्रेसिंग है। और अभी जी मैं सारे काम से फ्री होके आई हूँ बेड पे, और इरा को मैंने अपने आगे बिठा लिया है और इसको ये बास्केट दे दी है। ये बेड पे ही पड़ी होती है, इसके अंदर इसकी ही सारी चीज़ें होती हैं। और खिलौनों से आपको पता है बच्चे बिल्कुल भी नहीं खेलते, बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चम्मच हो गए और बाकी ड्रॉप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। और वो इरा के कपड़े धुल के आए थे तो वो अभी मैंने तय करने हैं। बाकी कमरा अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने सारा जो है वो साफ़ कर लिया है। और अभी हम दोनों माँ बेटी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद इसके जी सोने का टाइम हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो है सुलाने की तैयारी शुरू करूँगी। और जब ये सो जाती है तब मुझे टाइम मिलता है कुछ भी खाना खाने का, और तब मेरे पास होता है कि हाँ भाई चलो अब मैं कुछ खा लूँ। और अभी जीरा जो है वो वॉकर में खेल रही है। बच्चों का ऐसा होता है ना कि माँ बाप को होता है कि चलो जल्दी सो जाए, आज तो ये जल्दी सो जाएगी और मेरा ये काम रहता है मैं ये कर लूँगी। लेकिन उसी दिन ना बच्चे ज़िद लगा लेते हैं कि अभी तो नहीं, अब हम अपनी मर्ज़ी से ही सोएंगे। बच्चा जो है ना वो बादशाह होता है। मेरी अम्मी कहती होती है कि बच्चा जो है ना वो बादशाह, जो उसका दिल करता है ना वही करता है। तो जी अभी जीरा खेल रही है। अभी इस मैडम के सोने का कोई भी जो है ना मूड नहीं है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ आंटी ने बनाए थे चपली कबाब ही कह लें, लेकिन चिकन के थे और काफ़ी मज़े के बने हुए थे। वैसे भी आंटी ना कुकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है। और ये सारा मसाला बना हुआ और वो बना रही थी ग्रिल पैन में ना, उसको अच्छे तरीके से ग्रिल कर रही थी। और मैं इरा को भी अपने साथ लेते आई थी क्योंकि फिर वो सो गई थी। और उसके बाद जो मैंने सारे काम करने थे वो किए और फिर मैं किचन में आ गई। और इरा जो है यहाँ अभी जो है फीडर पी रही है। और वहाँ मैंने बनाए थे चावल, तो वो भी मैंने दम पे रखे हुए हैं कि चलो सब इकट्ठे हो जाए ना फिर हम जो है वो खाना खाएंगे। और ये हैं जी कबाब, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी जो है वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छे, और रमज़ान के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ये रेसिपी हो जाएगी। तो अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और मुझे तो चिकन से बनी हुई चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कबाब हैं और ये सबके लिए बनाए थे। राइस भी मैंने सबके लिए बना लिए थे कि चलो सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बैठ के खाते हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और इरा को अभी मैंने तैयार किया है और ये मेरे पास खेल रही है। और अभी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। तो जी बस नमाज़ पढ़ने लगी। और मैं बैठ के नमाज़ इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी मेरी हालत ना पहले वाली नहीं रही। पता नहीं क्यों मैंने छीले में, मुझे अम्मी वगैरह भी यही कहती है और मुझे भी यही लगता है कि गर्मियों में इरा पैदा हुई ना तो मैंने एहतियात नहीं की, एसी चलाया और इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं की। तो अब मेरी हालत बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। बहुत बुरे हालात है मेरे घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि मुझसे वैसे नमाज़ पढ़ी ही नहीं जाती। तो फिर बैठ के पढ़ती हूँ। बस कबूल करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, तो बस वो जी है कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इरा के साथ जी ये सबसे मुश्किल काम है जो मैंने करना है, क्योंकि जब सर्दियों के कपड़े निकाले थे ना तब इरा थी छोटी, तो वो सोई हुई थी, दोपहर के टाइम मैंने किए थे। और अभी वो जाग रही थी और मैंने हसीब से कहा मुझे एक कपड़े ला दें ताकि मैं गर्मियों के अब कपड़े निकालूं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा जो है शदीद गर्मी हो गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इरा को मैंने वॉकर में बिठा दिया और उसको मैंने जो है उसके पॉप्स रख दिया आगे कि ये वो खाती रहेगी, चीज़ पॉप्स हैं इसके, तो वो रख दिए। और उसके बाद अभी जी मैं अलमारी जो है वो सारी मैंने पहले क्लियर की है, सारी सर्दियों के निकाल लिए हैं और गर्मियों के जो है रख दिए हैं। और ये जो कपड़े थे गर्मियों के ये कुछ धुल के आए थे जो बाहर आने जाने वाले होते हैं, ये मैंने धुलवा लिए थे। तो ये अभी पड़े हैं, इनको मैंने सोचा है कि ऐसा करूँगी कि इनको ना कुछ को ना प्रेस करके ना रख लूँ, क्योंकि कभी भी ना आना जाना पड़ जाता है। और ये जीरा के लिए मैंने बनाई है आजकल नीचे की सेटिंग कि चलो ये नीचे बैठा करेगी, क्योंकि ये बेड पे तो माशाल्लाह बहुत तेज़ क्रॉल कर लेती है ना। तो और नीचे जो है ना ये अभी नीचे इतना तेज़ नहीं क्रॉल करती, कर लेती है लेकिन इतना तेज़ नहीं करती, बड़ी एहतियात से करती है। जबकि बेड पे तो आप देखें ये इधर से उधर फुदक रही होती है। तो अभी जी इरा सो गई है और इसका ये जो सारा पड़ा है, तो मैंने कहा ये पड़ा रहे, उठेगी तो माशाल्लाह फिर से दोबारा जो है वो खेलेगी। सारा दिन यही काम होता है कि एक चीज़ निकालो, दूसरी रखो, दूसरी उठाओ, तीसरी रखो, इसी तरह बस होता है बच्चों के साथ, तो यही होता रहता है ना।
और कपड़े जो है वो मैं प्रेस कर रही हूँ साथ साथ में कि चलो इरा जब तक सोई हुई है, और जो मुझे टाइम मिलता है इसी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। और ये है मेरा आज का नाश्ता। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने C12 जो है वो प्लान लिया है, और आप यकीन करें इतना इफ़ेक्टिव प्लान है। मैंने जब स्टार्ट किया था, 12 दिन का प्लान है, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था 71 पॉइंट कुछ, और अब जब मैंने ख़त्म किया है तो मेरा वेट है जी 67, पूरे का पूरा 67 मेरा वेट है। और ये नहीं है कि आपने इस प्लान में जो है वो भूखा रहना, बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना। आपने रोटी भी एक दिन खानी है, आपने ओट्स खाने हैं, आपने देखा होगा कि मैंने मसाला ओट्स बनाए थे, आपने ओट्स खाने हैं, आपने खजूर खानी है, आपने जो है चिकन खानी है, मतलब हर चीज़ जो है वो आपने खानी है, लेकिन डेज़ बने हुए हैं तो उसमें आपने वो चीज़ें खानी है। तो बहुत अच्छा डाइट प्लान है। अगर आप लोग वाकई वेट लूज़ करना चाहते हैं, वाटर वेट नहीं, परमानेंट वाला वेट लूज़, तो आपको मैं इनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग लाजमी जाके इनसे डाइट प्लान लें, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। और अभी हसीब घर आए थे तो मुझसे झुका नहीं जाता नीचे, मैंने जैसे कि आपको लोगों को पहले बताया, तो मैंने हसीब को कहा कि इरा को ना ये इसके नी पैड मैंने मंगवाए थे तो ना ये इसको पहना दें। नी पैड बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं कि जब वो नीचे क्रॉलिंग करते हैं तो घुटने जो है वो ख़राब हो जाते हैं बच्चों के। और वैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो पूरे कपड़े तो पहनाए नहीं जाएंगे, इस तरह की शॉर्ट्स होंगी, निकर्स होंगी, और तो इसलिए फिर मैंने कहा इसके घुटने ना ख़राब हों, तो इसलिए फिर मैंने ये नी पैड्स मंगवाए हैं। ये जहाँ से मंगवाए हैं इस पेज का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। क्वालिटी इनकी जो है वो A1 है। और अभी इसके बाबा जो है इसके साथ जो है तमाशे कर रहे हैं, और माशाल्लाह कि बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और इसी तरह दोनों जो है वो खेलते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने घर के लिए कुछ सामान मंगाया था, इसका इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू जो है वो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यूज़ करने के बाद। लेकिन कुछ चीज़ें थी तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर आप लोग ने मंगवानी हो तो आप लोग भी जो है वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और जल्दी जल्दी में सारा काम करना होता है, और आगे खैर से रमज़ान भी आ गया। और तो ये मैंने सबसे पहले जो मंगवाई है वो ये ट्रे मंगवाई है सिलिकॉन की, ये जो आइस क्यूब ट्रे होती है। सिलिकॉन का ये फ़ायदा है कि आपने बस थोड़ा सा किया, ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता, और जो आइस क्यूब्स हैं वो निकल आते हैं। प्लास्टिक वाले में तो ठा शेल्फ में मारो फिर जाके निकलते हैं कहीं। और एक ये मैंने मंगवाया है फ़ैन, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा, और इतना सस्ता मिला है ना मुझे, जबकि बाकी पेज कोई 1500 का दे रहा है, कोई 1800 का, कोई 2000 का, जबकि ये मुझे 1200 से भी कम रुपए में मिला है। तो और ये हो गया। उसके बाद ये मैंने डिस्पेंसर का कवर मंगवाया है, साथ में जी ये मैंने एक, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल आई हुई हैं फ्रिज के अंदर लगाने वाली है ना बास्केट्स, तो ये बास्केट थी, ये मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा चलो ये मंगवा के देख लेते हैं कि ये किस तरह लगती है। फ्रिज के नीचे अंदर भी लगा सकते हैं, और आप ना इसको किसी टेबल के नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे बच्चे जिनके बड़े हैं तो वो लोग ना इसको लगा सकते हैं कि बच्चे इसके अंदर अपनी ना चीज़ें रख लें। और एक ये सिलिकॉन का स्पैचुला मंगवाया है, ये हो गया। और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हमेशा। अब जो है ना मैं शॉपिंग वहीं से करती हूँ जहाँ से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं हमेशा उन्हीं से शॉपिंग करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा डील करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मुझे किसी और पेज पे ना ऑनलाइन जो है भरोसा नहीं है, उनके दराज पे भी अब मुझे बहुत कम भरोसा रह गया। और साथ में ये हुक मुझे बहुत प्यारे लगे थे, 3 मुख्तलिफ़ कलर के हैं, तो ये मैंने मंगवा लिए हैं। साथ में मैंने ये एक चॉपर मंगवाया है, और इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का जो डिटेल रिव्यू है ना वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से 1-2 दिन में जो है वो शेयर करूँगी, और सेट करके भी दिखाऊंगी कि मैं इनको किस किस तरह जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और बाकी रहा कि आप लोगों को आवाज़ें बहुत करीब से आ रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेरे करीब बैठी है। और जी ये मैंने तकरीबन 20 दिनों के बाद कह लें बिरयानी खाई, और इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आज ही मेरा डाइट प्लान ख़त्म हुआ है। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।